लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता सैयद जाफर ने भोपाल में बीजेपी का दामन थाम लिया है। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कार्यालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। उनके अलावा पथरिया, दमोह और आलोट के कार्यकर्ता के साथ साथ कांग्रेस के पदाधिकारी भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो वहीं इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और पूरी कांग्रेस खाली होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे परिवार में लगातार वृद्धि हो रही है। हमारे शुभंकर अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी, मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि ये हमारा अपना परिवार, माननीय नरोत्तम जी हमारे इस पूरे अभियान के सूत्रधार है। मैं भी आपका भी स्वागत करता हूं कि आपके नेतृत्व में लगातार परिवार बढ़ रहा है। हर जिले से कौन सा जिला बच रहा है हम सबको मालूम है। आप जिस ढंग से सर्वे आ रहे हैं, लोग छिंदवाड़ा बताते थे, लेकिन अब छिंदवाड़ा से भी लगातार हमारे बीच अब सही जाफर जी भी हमारे बीच पधारे। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की एक लहर चल रही और इतनी बड़ी एक तरह से लाइन है कि हमको अब अपने परिवार में सम्मिलित करने में भी लिमिटेड लोगों को, माननीय सतीश जी यहाँ मौजूद है, भगवंत दास जी है, बंटी भाई है, बंटी आप आगे बढ़ो, पूरा छिंदवाड़ा आपके साथ, चिंता की कोई बात नहीं। हमारे चिंतामण मालवीय जी, आशीष जी, संजय पटेल जी, सारे मित्रों के साथ आज मैं सभी लोग, खास करके हमारे शहीद भाई, फिर ये मनीषा दुबे जी, पथरिया की बहन जी, हमारी प्रदेश की अभी कांग्रेस की महामंत्री है लेटेस्ट, और हमारे परिवार में आई, मैं आपका स्वागत करता हूँ। दिनेश श्रीधर जी, बड़े नेता कांग्रेस के, आपका भी स्वागत करता हूँ। और आलोट का तो रतलाम जिले में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष सब खाली कर दिया, तो बचा ही नहीं है। पूरा चुनाव करूंगा तो वोट नाम हो जाएंगे, लेकिन ये अभी अंत नहीं है, अभी तो और काफी लोग बचे हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से भाजपा के परिवार में आपका सबका स्वागत है। सभी मीडिया के मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा में आज बड़ी संख्या में इस कारवा में छिंदवाड़ा के हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता और हम लोग जो विद्यार्थी परिषद के प्रवक्ता थे, अब आमना सामना उस समय होता था, लेकिन उन्होंने आज मोदी जी के नेतृत्व में भाई जफर भाई ने भारतीय जनता पार्टी की संस्था ग्रहण की। मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। कमलनाथ जी के मीडिया के 3 लोग थे, तो 2 पहले आ गए थे और जफर भाई बचे थे। जफर भाई ने भी तय कर लिया कि अगर इस देश के अंदर कुछ करना है और हमारा विकास अगर संभव है तो मोदी जी के नेतृत्व में जफर भाई ने भी आज भारतीय जनता पार्टी की संस्था ग्रहण की है। तो वहीं बीजेपी में शामिल होने पर सैयद जाफर से एनडीटीवी ने बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस कंफ्यूज हो चुकी है कि आखिर करना क्या है, और बाकी बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे साथ फिलहाल सैयद जाफर मौजूद हैं, और सैयद जाफर जिनको कमलनाथ का बेहद करीबी माना जाता था। जाफर भाई, जिस दिन कमलनाथ का बीजेपी में शामिल होने का एपिसोड चल रहा था, उस दिन सब आपके ट्वीट देख रहे थे, क्योंकि आप जो कह देंगे वो पत्थर की लकीर होगी कमलनाथ जी के मामले में। और आज आप बीजेपी में खुद आ गए, कमलनाथ जी तो आए नहीं। ये कमलनाथ जी मेरे पिता तो थे, हैं और रहेंगे। मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का जो उनका नारा है, आरएसएस ने 1925 में जो अपने गठन के समय एजेंडे बनाए थे, उस एजेंडे के साथ भारतीय जनता पार्टी जो चल रही है, उससे जो हिंदुस्तान का लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, उसी के चिंतन और मंथन करने के बाद हमने ये पाया कि हमें इस भारतीय लोकतंत्र में जो समर्थन बहुमत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व मिल रहा है, हमें भी उसको सहयोग करना चाहिए। अचानक से मोदी जी के नेतृत्व में आपने आना समझा, पर आसिया छिंदवाड़ा में भी आपका अच्छा होल्ड है, अब संख्यक समुदाय से आप आते हैं, क्या यही वजह रही है जो बीजेपी ने आपको बुलाया है कि आ जाइए, हम आपकी जरूरत भी है उस जगह पर, क्योंकि छिंदवाड़ा टास्क है बीजेपी के लिए? अब भारतीय जनता पार्टी को मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता की आवश्यकता होगी, ना मेरे वोटों से ना मेरे कार्यों से। ये तो मेरे विचार थे, और मेरे आदरणीय वीडी शर्मा जी से 30 साल पुराने संबंध हैं, बंटी साहू जी से मेरे 15-20 साल पारिवारिक संबंध है, आशीष भाई से मेरे संबंध है। इन सब लोगों से चर्चा हुई, बातचीत हुई। बातचीत में एक ऐसा लगा कि मेरी जो विचारधारा है और जिसको लेकर मैं काम करना चाहता हूं, उसका सही प्लेटफॉर्म भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए मैंने इसको चुना। कमलनाथ जी ने रोकने की कोशिश की, कुछ बातचीत हुई आपकी उनसे?
अब वो मेरा उनका बीच का मसला है। मैं आज पूरी तरीके से मोदी जी के परिवार में शामिल हूं और छिंदवाड़ा में बंटी साहू जी मोदी जी के सांसद के रूप में पहुंचे, मैं इस पर काम करना चालू कर दिया। एक सवाल और है, एक आपका जैसे आप बीजेपी में शामिल हुए चैट वायरल होना शुरू हो गया है जिसमें आप कमलनाथ जी से कुछ काम कह रहे हैं और उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि ये मुझे दिलवा दीजिए, फिर मैं आगे से आपसे कोई काम नहीं बोलूंगा। जमकर वायरल है सोशल मीडिया पे। वाकई में कुछ ऐसी स्थिति बनी है जो आप बीजेपी में आके शामिल हो गए इसके बाद? मेरी कमलनाथ जी से पिछले 15 सालों से मैं उनके लिए काम कर रहा हूं। मैं कोई तनख्वाह पे काम नहीं करता, मैं तन मन धन से काम करता हूं। मीडिया में जब मैंने काम किया तो मैंने अपने घर के पैसे से काम किया। मुझे कमलनाथ जी ने आज तक कोई भी आर्थिक लाभ नहीं दिया, वो मुझे बता दें, ठीक है। और मुझे कोई आर्थिक लाभ की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की कृपा से मैं अपने परिवार को पालने में सक्षम हूं। बस एक आखिरी क्वेश्चन सर, सीए एनआरसी और राम मंदिर को लेकर क्या कांग्रेस में एक्सेप्टेंस था? क्या आपने देखा कि वहां पर एक्सेप्टेंस नहीं था? ये वजह भी रही कि आप यहाँ पर है क्योंकि मुस्लिम समुदाय खुल के सपोर्ट कर रहा है राम मंदिर। देखिए, मैंने आपसे कहा कि 1925 में जो संघ की स्थापना हुई, जो उन्होंने एजेंडा बनाया, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो धारा 370 का मुद्दा हो, चाहे कॉमन सिविल कोड का मुद्दा हो, इन सब पर वो हमेशा 100 साल से एक ही एजेंडे पे रहे। कांग्रेस कंफ्यूज्ड है। देश लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व को इस एजेंडे को मान रही है, इसीलिए मैं उस विचारधारा के साथ शामिल हूं। शुभकामनाएं आपको और बातचीत करने के लिए धन्यवाद। सैयद जाफर हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर कहा है कि देखिए कांग्रेस कंफ्यूज हो चुकी है और शायद यही वजह रही कि सैयद जाफर ने बीजेपी का दामन थामा है और यहाँ पर लगातार कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।